पिता का बहुत बड़ा दायित्व है। माता पिता संतान को जन्म देते हैं, लेकिन जन्म देने के बाद प्यारे उनको संस्कार देते हैं। यही उसकी तपस्या है। माँ की भी तपस्या यही, बाप की भी तपस्या है कि माँ बाप इतना ध्यान रखें कि जन्म देना ही मेरा कर्तव्य नहीं था, इसे संस्कार देना परम कर्तव्य है। जन्म तो पशु पक्षियों का भी होता है, बोलो होता है कि नहीं? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा, और सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानस तन पावा, बोलो पशुओं के लिए बड़े भाग नहीं कहा, 84 लाख योनियों में मनुष्य के लिए कहा बड़े भाग मानस तन पावा। तो सीधी सी बात यह है कि संतान को जन्म देना है, लेकिन इस संकल्प के साथ देना है कि हम संस्कार भी देंगे, इस संकल्प के साथ। बस यही भूल दक्ष प्रजापति से हुई कि स्वयं में अभिमान लिए बैठा रहा और अपनी संतान को भी अभिमान से जोड़ दिया। सती जी ने स्पष्टीकरण कर दिया, देखो माता पिता के अंतरंग स्वरूप को यदि व्यक्त करती है समाज में संतान, क्यों भाई? यदि व्यक्त करती है तो वो कौन होती है? संतान होती है कि मेरे बाप मां के और बाप के अंतरंग विचार हैं। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए आप अपनी संतान को संस्कार दें। संस्कारी संतान जहां भी जाती है सबसे पहले माता पिता को लोग धन्यवाद देते हैं, उसके कर्तृत्व और व्यक्तित्व को देख करके। क्यों भाई? किसे धन्यवाद मिलता है? मां बाप को। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति यदि है तो वो संस्कार है। इससे बड़ी पूंजी और दूसरी हो नहीं सकती। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जैसे ही ध्यान किया अपने पति का, आंखों में आंसू आए और अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया। जाते जाते यज्ञ भगवान ने पूछा कि तो पिता नहीं चाहिए दक्ष जैसा, फिर कैसा चाहिए? कहे जो गंभीर हो, अचल प्रतिष्ठित हो और शीतल स्वभाव वाला हो। तो यज्ञ भगवान ने कहा ऐसे तो हिमांचल जी हैं। बोलो ये संपूर्ण लक्षण किस में पाए जाते हैं? हिमांचल जी में। वो अचल प्रतिष्ठित हैं। बोलो हिमालय गंभीर है कि नहीं है? तो ऐसे करो, नहीं है तो ऐसे करो। हाँ, आपने भी स्वीकार कर लिया। इसलिए तो हम पूछ लेते हैं आपसे कि हाँ ये सत्य है कि नहीं। और आप जब कह देते हो महाराज ये सत्य है, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी श्रोता हैं, जब स्वीकार तभी करते हो जब सत्य होता है, और सत्य नहीं होता है तो फिर ये प्रजातंत्र में तो मजबूर कर ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज्य है। लेकिन सत्य है तो आप कहते हो हाँ, अचल प्रतिष्ठित हैं हिमालय जी। वही हिमालय हिमांचल हैं, हिमांचल ही हिमालय हैं। और शीतल हैं शीतल की नहीं? और इतना विशाल व्यक्तित्व है कि अगर संत महात्मा तपस्या भी कर रहे हैं तो हिमालय की गोद में बैठकर कर रहे हैं। बोलो भाई, जिन्होंने तप किया है, बड़े बड़े महापुरुषों ने। अरे गायत्री परिवार
कि परम पूज्य श्री स्वामी श्री राम शर्मा, आचार्य श्री राम शर्मा ने भी तो हिमालय में तपस्या की थी। बोलो भाई, हिमालय में तपस्या की थी। यति चक्र धर्म सम्राट पूजपात करपात्री जी महाराज ने हिमालय में तपस्या की थी। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े चिंतक विचारक हिमालय की गोद में जाते हैं। हम सब का भी उद्धार होता है जब हम बद्री धाम जाते हैं, बद्री विशाल भगवान का दर्शन करते हैं। तो बद्री विशाल भगवान को भी तो हिमालय ही समेटे हुए है। क्यों भाई? बद्री विशाल भगवान किसकी गोद में है? जल्दी बोलो। हिमालय की गोद में बैठे हुए। हिमालय साधारण नहीं है। और ऐसा पिता किसको मिला? सती जब पार्वती बन के आई तो उन पार्वती को मिला। धन्य हो गए हिमांचल जी पार्वती जी को पाके। बड़ी खुशियां छाई हैं। पार्वती जी का जब जन्म हुआ तो प्रकृति मुस्कुराने लगी। एक बात बताएं, जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। क्यों भाई? मुस्कुराती है ना। बसंत आता है, वसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। और संत और सती जब समाज में आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है, संस्कृति धन्य हो जाती है सती और संत के आने से। संत और सती अपना चिंतन देके, विचार देके, साधना के माध्यम से सूरवीरों को इस धरती पर स्थापित करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? सती अपनी तपस्या के माध्यम से, वो संत अपने विचार दे करके। आज बच्चे कथा सुन रहे हैं। बोलो भाई, केवल भक्ति का ही संस्कार नहीं, सूरवीरता का भी संस्कार उनके जीवन में आ रहा है। बोलो, ये संत के माध्यम से, इस दिव्य राम कथा के माध्यम से ये संदेश मिल रहा है। तीन सजावत देश को, तीन सजावत देश को, सती संत अरुसूर। ओ तीन लजावत देश को, कपटी कायर क्रूर। इसलिए इस कथा से सूरवीरों का निर्माण हो रहा है। इस कथा से श्रद्धालुओं को जन्म मिल रहा है। ये कथा साधारण नहीं है। सती जी आज पार्वती बन के हिमांचल जी के यहां प्रकट हो गई हैं। प्रकट हो गई हैं। और जब प्रकट हुई, लक्ष्य क्या लेके आई हैं? मुझे शिव जी को प्राप्त करना है। और शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने साधना प्रारंभ कर दी, तपस्या। पार्वती जी ने तपस्या की है। आपके घर में पार्वती जैसी बेटी आए माता हो, लेकिन वो पार्वती जैसी बेटी ये चाहेगी कि मुझे शिव जैसा पति मिले। क्यों भाई? पार्वती जैसी बेटी तो यही चाहेगी कि मुझे शिव जैसा पति मिले। और शिव का अर्थ है समत्व, और शिव का अर्थ है कल्याण। यही अर्थ है, समझ गए हो कि ना? समत्व का साम्राज्य स्थापित करे वो शिव है, और जो कल्याण करे संसार का वो शिव है। लेकिन कैसे मिलेगा शिव जैसा पति? इसके लिए बेटी को क्या करना पड़ेगा? मैं एक ही बात कहता हूं कि माताएं अपनी बेटियों को अपने घर में शिक्षा के साथ साथ कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा दें। शिक्षा की क्रांति में आपकी बेटी
खूब आगे बढ़े, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को लेकर के चले, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यदि शिक्षा के साथ आपकी बेटी संस्कार लेके चल रही है तो उसके जीवन में वो साधना हो रही है, निश्चित रूप से उसे शिव जैसा पति मिलेगा। क्योंकि यही साधना है उसकी, यही तपस्या है कि वो शिक्षा के साथ संस्कार लेके चल रही है। आज चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, शिक्षा की क्रांति में तो बहुत अच्छे अंकों को बेटियों, बेटे और बेटियां प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा की ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, उसको भूलते जा रहे हैं। अगर उसको भूल गए तो माताओं उनकी रक्षा चार दीवारी नहीं कर सकती है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्योंकि नारी हो चाहे पुरुष हो, प्रत्येक नारी पुरुष के व्यक्तित्व की रक्षा उसका चरित्र करता है, उसका संस्कार करता है। कोई चार दीवारी नहीं करती है, कोई शस्त्र नहीं करता है, कोई अंगरक्षक नहीं करता है। उसके संस्कार ही उसकी रक्षा करते हैं, उसका चरित्र ही उसकी रक्षा करता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। क्या कोई कंडीशन है ऐसी कि आपकी बेटी बेंगलोर पढ़ रही है, क्या माँ बाप परिवार बेंगलोर रह सकते उसके साथ? बोलिए। लेकिन उसके संस्कार उसके साथ रह सकते, चाहे भारत में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश में आपकी बेटी पढ़ रही हो, बोलो उसके संस्कार उसके साथ रह सकते हैं कि नहीं? संस्कारों के लिए कोई टिकट नहीं कटाना है, कोई बीमा नहीं कराना है, कोई वीजा तैयार नहीं करना है, बोलो भाई। और संस्कारों के साथ रहने में किसी देश का कानून नहीं थोपा जा सकता है उसके साथ। उसके अंतरंग स्थिति में संस्कार रहेंगे, रोम रोम में उसके संस्कार रहेंगे, बोलो रहेंगे कि नहीं? और जहां पर बेटी रहेगी वहां सदा चरित्र, संस्कार, धर्म उसकी रक्षा करता रहेगा, आप निश्चिंत रहेंगे। ये दायित्व माता पिता का है कि उसे संस्कार देते रहे। बचपन से ही संस्कार दें तो कन्फर्म है कि 55 तक स्थिति स्थिर रहेगी, बोलो भाई। और बचपन में दिए नहीं संस्कार, 55 में संस्कारों का पाठ पढ़ाओ तो मामला गड़बड़ हो